अमेरिका और ईरान के बीच में जो दूसरे दौर की बातचीत है वो इतना बुरी तरीके से उलझ चुकी है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि होने क्या जा रहा है। और जब मामला कुछ इस तरीके से उलझ चुका हो तो इसको ये मान लिया जाना चाहिए जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की लैंग्वेज में कि कुछ बहुत बड़ा घटने जा रहा है। इस्लामाबाद में बातचीत होनी है आज, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक ये साफ कर दिया गया है कि ईरान की, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, कि ईरान की तरफ से जो है, आप ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं जा रहा इस्लामाबाद में बातचीत करने। अचानक से फिर एक खबर आती है, अमेरिकी अखबार की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, अमेरिका के ईरान की तरफ से डेलीगेशन जाएगा, लेकिन वो जो है ट्यूसडे को पहुंचेगा। ये बात खबर आई। उसके बाद फिर तुरंत एक खबर आती है, तस्नीम न्यूज एजेंसी जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, वहां से फिर खबर आती है, फिर कहा जाता है कि नहीं पहुंचेगा, कोई नहीं पहुंचेगा। तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है। अमेरिका में भी यही कंफ्यूजन, पहले खबर आई कि जेडी वांस नहीं जाएगा, फिर खबर आई कि नहीं जा रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं, मैं शुरुआत में ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको मैं समझाऊंगा, इन खबरों के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा भी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, जो ईरान की तैयारी है, और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि एक बड़ी जंग दोबारा शुरू होने जा रही है, क्योंकि इस बातचीत का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और हल निकलते हुए डोनाल्ड ट्रंप देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का दबाव बहुत ज्यादा है। ये खबरें आ रही हैं निकल के सामने, एक ताजा बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, वहीं से इस खबर की शुरुआत करता हूं। क्यों, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस ट्वीट को, इसको देखिए जरा। ये डोनाल्ड ट्रंप का पूरा ट्वीट है, इसको मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप इसमें कह रहा है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में गोलियां चलाई, फैसला यह सीजफायर एग्रीमेंट का पूरी तरीके से उल्लंघन है। फिर उसने कहा कि गोलियां एक फ्रेंच शिप और यूनाइटेड किंगडम के एक मालवाहक जहाज पर निशाना साधकर चलाई गई। यह भी कहा उसने, कहा कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं, और वो जो है आज शाम तक, मतलब कल उसने ट्वीट किया था और कहा था कि कल शाम तक वो पहुंच जाएंगे, यानी कि सोमवार की शाम तक पहुंच जाएंगे। अब ये खबर आ रही है, मतलब सुबह तक इस खबर को की इंफॉर्मेशन है कि इस्लामाबाद, ईरान से कोई इस्लामाबाद नहीं जा रहा है, और ये कहना है सिर्फ इसलिए कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। कोई फ्रेमवर्क, अगर पहले, सबसे पहले फ्रेमवर्क पर बातचीत हो और उसके बाद हम नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे, ईरान का ये कहना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती अपना डेलीगेशन भेज रहा है, और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये काम सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि जो पिछले 2 कलंक उस पर लगे हैं कि नेगोशिएशन के बीच में ही वो ईरान पर हमला कर देता है, वो कलंक शायद धुलना चाह रहा है, क्योंकि तैयारी अमेरिका की इससे आगे की जंग को लेकर के ही। आगे बताता हूं, लेकिन ये धमकी देखिए इसने क्या किया इस ट्वीट में। आगे देखिए, इसने बताया कि सीधे तौर पर यह बोला है कि वो जो है, एक तरीके से बोला कि इस बार एक तरीके से जितने भी पावर प्लांट हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। ये सीधे तौर पर इस आदमी ने धमकी दी है, खुली खुली धमकी इस व्यक्ति ने अपने इस ट्वीट में दे दी है। कह रहा है कि अगर नहीं आएंगे तो जो है एक तरीके से हम अब जो है उड़ाना शुरू करेंगे, बॉम्बिंग करना शुरू करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा, और ये बयान आया ठीक उसी समय एक खबर और आई कि उसके जो सिचुएशन रूम की मीटिंग में उसने तमाम बड़े अफसरों के साथ मीटिंग ली है। जरा इस ट्वीट को देखिए, उमाशंकर सिंह का ये ट्वीट है। बताया गया कि एक्सियोस के हवाले से, एक्सियोस की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बैठक बुलाई व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में, और इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो नया खतरा पैदा हो गया है ईरान की तरफ से, उस पर तेहरान के साथ बातचीत पर तमाम सारे संभावित मामलों को लेकर के चर्चा की। इसमें कौन कौन मौजूद था दिखेगा, ट्रंप था, जेडी वैंस था, मार्को रूबियो था जो विदेश सचिव है, पीट हेगेसेथ था डिफेंस सेक्रेटरी इनका,
स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी मंत्री है, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वेल्स, और इसके अलावा व्हाइट हाउस के जो राजदूत हैं वो स्टीव विटकॉफ और CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, इसके अलावा ज्वाइंट चीफ चेयरपर्सन डैन कैन। इतने लोगों के साथ में ये बैठक हुई और इसी के बाद ये कहा जा रहा है दोस्तों कि अच्छा, दूसरी तरफ ईरान की तैयारी पक्की है। ईरान के जो एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं IRGC के जनरल मौसवी, उनकी तरफ से बाकायदा निरीक्षण किया गया उनके हथियारों का, ड्रोन और मिसाइलों का। जरा इस वीडियो को भी देखिए आप साथ साथ, ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन बताता हूं। ये वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल ईरान जो है जंग के बाद से अपनी उसकी जो मिसाइलों का जो स्टॉक खाली हो गया था वो लगभग 70% तक उसने एक बार फिर से रिकवर कर लिया है, यानी कि उसी पोजीशन में आ गया। और ये भी दावा किया गया, उनकी तरफ से बयान दिया गया बाकायदा कि अब जो है पहले से ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन का काम चल रहा है। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर है। जरा बताया गया कि सीजफायर के दौरान ईरान युद्ध से पहले की तुलना में तेजी से मिसाइल और ड्रोन क्षमता अपग्रेड और भर रहा है, जबकि दुश्मन अपने स्टॉक के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे धीरे धीरे विदेश से हथियार आयात करने पड़ रहे हैं। आप समझिए एक बात, जब ये शाहिद 136 ड्रोन मार रहा था, चला रहा था ईरान, तो उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका को पैट्रियट और उसके जो और बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइलें हैं, वो खर्च करनी पड़ रही थी। और तमाम सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये उनका कहना है कि अमेरिका पैट्रियट जैसी जो मिसाइलें हैं वो साल भर में मैक्सिमम 500 550 बना पाता है और उसका स्टॉक बताया गया मतलब 4 दिन में, जंग की शुरुआत के 4 दिन में ही साल भर का स्टॉक खत्म हो गया था। और इसीलिए ईरान कह रहा है कि उसके पास अब क्षमता है नहीं इतनी तेजी से हथियार बनाने की और इसीलिए वो बाहर से आयात कर रहा है। ये बात कही गई, यानी कि जब हथियार मंगाए जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है, सब कुछ बंद है, तो जंग अवश्यंभावी हो जाती है। जंग होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन नजर आ रही वो, ये जरा एक और ट्वीट देखिए जो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। दिवांग का ये ट्वीट को देखिए, जिस तरीके से तैयारी अमेरिका कर रहा है उससे लगता है कि खाड़ी में एक दौर जंग और होगी और जमकर होगी। ये अमेरिकी रक्षा जानकारों का मानना है, उन्होंने कहा है। आगे वो लिखते हैं कि देखिए अपने दुश्मन अमेरिका के बारे में क्या बोलते हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ बोल रहे हैं कि हमने एक आसमान में जंग लड़ी। ये बाघेर का बयान कोट कर रहा हूं दिबांग के ट्वीट में। अपनी योजना और तैयारी के दम पर हमने दुश्मन को पीछे धकेला। दुश्मन के पास पैसा और संसाधन थे, लेकिन उसने योजना ठीक से नहीं बनाई। उन्होंने रणनीतिक फैसलों में गलतियां की और वो हमारे लोगों के बारे में गलत हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी सैन्य योजना में भी गलत है। अमेरिकी सरकार दावा करती है कि उसके लिए अमेरिका फर्स्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहार में उसने दिखाया कि उसके लिए इजराइल महत्वपूर्ण है, इजराइल फर्स्ट है। इस तरीके के बयान, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को पागल करार दिया जाना। अभी एक और पागलपन की खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब अमेरिका का F-15 गिराया गया तो ये पागलों की तरह वॉर रूम में चिल्लाने लगा अधिकारियों पर। इसको बाहर किया गया वॉर रूम से, अधिकारियों ने बाहर किया, कहा तुम बाहर जाओ नहीं तो पूरा मिशन खराब कर दोगे। यानी कि एक राष्ट्र का राष्ट्रपति और वो एक फाइटर प्लेन जैसे ही गिराया गया वैसे पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। उस खबर पर आऊंगा मैं अभी, लेकिन यह खबर आई। अब इसी को लेकर के दोस्तों वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। एक और तस्वीर देखिए, ये ईरान की तैयारी की तस्वीर है, देखिए जरा। ये उसके ड्रोन फैक्ट्री है, शाहिद 136 और तमाम सारे ड्रोन इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया। देखिए कितना बड़ा जखीरा है। और इसीलिए एक खबर आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसमें
ये दावा किया गया अमेरिकी सोर्सेस के हवाले से, इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से, जिसमें यह बताया गया है, अमेरिकी इंटेलिजेंस का यह मानना है कि अमेरिका की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है 60% अभी भी है और ड्रोन कैपेबिलिटीज भी उसकी 40% है। यह 40 दिन की जंग के बाद का डेटा है। और जो नया प्रोडक्शन हो रहा है तेजी से, जो एरोस्पेस के जो कमांडर हैं, जो उन्होंने अभी बयान दिया, वो बात अलग की है। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी तैयारी के संकेत दे रहा है। एक और खबर देखिए, ये IRGC का नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और इसमें यह दावा किया गया दैट IRGC इज अबाउट टू चेंज द रूल ऑफ द गेम। ईरान ऑफिशियली अनाउंस imminent test of massive ballistic missile with the range exceeding 5,500 किलोमीटर। बताया गया, दावा किया गया कि ईरान जो है 5500 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर की रेंज तक की मिसाइलों की क्षमता की टेस्ट करने जा रहा है और ये उसका एक तरीके से वीडियो दिखाया गया, दर्शाया गया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, उससे जुड़ी एक खबर आई। जरा वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है जिसको उमाशंकर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, देखिए जरा। कहा गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अमेरिकी F-15 जेट को मार गिराने के बाद ट्रंप अपने सहयोगियों पर घंटों तक चिल्लाता रहा। सहयोगियों ने ट्रंप को वॉर रूम से बाहर रखा ताकि उनकी बेसब्री ऑपरेशन को पटरी से ना उतार दे। यह बात कही गई है। अब एक और वीडियो आपको चलिए दिखा देता हूं। यह वीडियो ठीक उस वक्त का है जब अमेरिका का F-35 फाइटर जेट गिराया गया, स्टील्थ फाइटर जेट गिराया गया। उसके बाद जब IRIB का रिपोर्टर, जिस कमांडर ने गिराया उस जेट को, उसका जब इंटरव्यू लेने गया, उस वक्त किस तरीके से एक क्रूज मिसाइल को गिराया गया, ये उस वक्त का वीडियो है। जरा इसको देखिएगा गौर से। بیشتر از اون شب بگید ساعت 2 شب چه اتفاقاتی افتاد؟ شما فکر می‌کردید می‌تونید F-35 بزنید؟ मतलब इंटरव्यू लिया जा रहा था ठीक उसी समय दोस्तों कॉम्बैट जोन में एक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। यह क्रूज मिसाइल अमेरिका या इजराइल की तरफ से भेजी गई थी और उसको ईरान ने तबाह किया। ठीक उसी समय लाइव एक्शन था ये दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर जो है वो खींचती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से ईरान ने ये जंग दरअसल लड़ी। अच्छा, अब वो खबरें भी बता दे रहा हूं जिसमें एक तरीके से कभी हां कभी ना वाली स्थिति है। सुलेमान अहमद का एक ट्वीट देखिए, ईरानियन डेलीगेशन विल अराइव इन इस्लामाबाद ऑन ट्यूसडे फॉर सीज फायर टॉक्स। सबसे पहले ये CNN ने खबर चलाई। ठीक, अब इस खबर के बाद तस्नीम न्यूज एजेंसी की वजह से एक खबर आई। ये उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया, कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से अभी तक ईरानी बातचीत करने वाली टीम पाकिस्तान भेजी नहीं जा रही है, तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा। JD Vance की खबर देखिए, JD Vance will attend upcoming Iran talks in Pakistan alongside Steve Witkoff and Jared Kushner। Jared Kushner और Steve Witkoff के साथ JD Vance भी वहां पर होंगे। ये व्हाइट हाउस एक तरीके से ये दावा किया जा रहा है। व्हाइट हाउस सेज डिस्पाइट ट्रम्प अर्लियर डिनाइंग Vance पार्टिसिपेशन और सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब ट्रंप ने बोला कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से JD Vance नहीं जा रहे हैं और इस बीच ये खबर आ गई CNN के हवाले से। यानी कि बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। बात ईरान करना नहीं चाहता है और अमेरिका जबरदस्ती उसको ये बताना चाह रहा है, गुंडई करना चाह रहा है कि हम ब्लॉकेट भी नहीं खोलेंगे और बातचीत भी करेंगे, और ईरान उसके लिए मान नहीं रहा है। ये उससे जुड़ी जो खबरें हैं वो मैंने आपको बताई दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।